नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाइफ ओके न्यूज़ से संभाग रिपोर्टर MS खान। इस वक्त मैं खड़ा हूं यहां पर मतदान केंद्र क्रमांक 419 पे संभावना ट्रस्ट में। आइए हम जानते हैं यहां के स्थानीय वोटर से कि किस तरह से मतदान रहा और लोगों का रुझान क्या रहा मतदान करने के लिए। वो सुबह से ही बड़ी भीड़ देखी गई थी। आप यहाँ के स्थानीय हैं, सुबह से मतदान किस तरह से लोगों में किस तरह से यहाँ पर भीड़ देखी गई या कितने परसेंटेज मतदान हुआ है? यहाँ पर परसेंटेज में यहाँ पर आया था तकरीबन 4 बजे करीब। यहाँ के लोगों ने पूछा था, बताया कि 70% करीब हो गया है। और जब मैं सुबह यहाँ मैंने दौरा किया था, लेडीज जेंट्स सब लोग अच्छे से मतदान कर रहे थे। तो लोगों में इस बार मतदान को लेकर जागरूकता देखने को मिली कि थोड़ी अच्छी जागरूकता होगी। अब हमको ऐसा लग रहा था इस बार मौसम देख के हालत देख के जो लोग महाराष्ट्र के भारी गाँव लगे आए तो उनको लिए ऐसा लग रहा है 40% वोटिंग होगी। और ऐसा कुछ सामने नहीं आया, वोटिंग अच्छा। आपने यहाँ का माहौल देखा है तो लोगों का रुझान किस तरह से? सुबह 5 बजे से मैं यहीं पर पूरे टाइम मतदान में लोगों ने रुचि नहीं ली। कुछ काम ऐसे हो गए यहाँ पर आसपास कुछ टाइप के हुए तो उसके साथ मुसलमान नाराज़ हो गया, घर से नहीं निकल लिया मुसलमान। इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या ये सब चीज़ें होती रहेंगी तो कांग्रेस बर्बाद है और बर्बाद होती रहेगी। ये सब रोकना पड़ेगा हमें। तो लोगों में विकास को लेकर के विकास तो खूब करवाते हैं हमारे आरिफ अकील साहब। क्या हर मोर्चे पे बेहतरीन है, उनके बच्चे और उनके भाई सब लगे हुए हैं। लेकिन क्या है कि जो लोग कर रहे हैं गलत काम उनको सबक सिखाना चाहिए आरिफ भाई को कि भाई ये क्या कर दिया आपने, जिसकी वजह से ये सब लोग घर में बैठ गए अपने। आप बताइए कि लोग जैसा कि बता रहे हैं कि लोग निकले नहीं हैं, घर से मतदान नहीं किया है, जो उनका अधिकार है मताधिकार का। अगर इस तरह से इंसान बचेंगे मताधिकार करने से तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या होगी। ये इस किस्म की जो बातें होती है इस पर तो जो बॉर्डर हमारा नहीं निकला तो ये तो हमारा क्योंकि अधिकार है हमारा वोट का राइट किया है तो हमें पब्लिक को आम नागरिक को वोट डालते तो हमने बहुत लोगों को कहा तो अपने गैदरिंग की कि आपका अधिकार है वोट डालने आना चाहिए, मगर जितनी हमें उम्मीद थी उतनी पब्लिक वोट के लिए निकली नहीं। अच्छा, कैंडिडेट की बात कर लें, शीतल रवि वर्मा यहाँ चुनावी मैदान में है और फरजान अरमान यहाँ पे चुनावी मैदान में है। तो किसको यहाँ पे जनता पब्लिक से वहाँ बात करी गया तो वहाँ पर फाइट जो मैंने देखी वो दोनों में देखी, फरजान अरमान में और रवि वर्मा, इन दोनों में से ही हुआ। ये हमारी भोपाल बरकरार रखते हुए बहुत अच्छे ढंग से हमारे यहाँ लोग पब्लिक आई और मुझे पैगाम दिया हिंदू मुसलमान भाईचारे का। सब अच्छे ढंग से हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ, कोई आपस में कोई किसी तरह पूरे बाइक में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब छोटी मोटी घटनाएं इससे इलेक्शन में चलती हैं, कहीं थोड़ी बहुत हो ही जाती। क्या मुद्दे हैं यहाँ के इस वार्ड के? इस बात के मुद्दे ये हैं, यहाँ पानी भर जाता बस्तियों के अंदर। अपन चाहते जो ही पार्षद बीत कर आए तो बस्तियों में पानी बैठता है, तो घरों में पानी होता है, उसकी निकासी सही हो जाए। हमसे कहना चाहते हैं क्या आप जीतने वाले उम्मीदवार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम सुझाव ये देना चाहते हैं, वार्ड नंबर जो 16 है थोड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है, आरिफ नगर से वार्ड को बड़ी सीमा में टच कर दिया गया था। पहले वार्ड नंबर 17 में हुआ करता था। अब ये वार्ड जो है 2 वार्ड से जो वार्ड ये चुना जा रहा है तो वार्ड नंबर 16 जो आरिफ नगर का एरिया है उसके अंदर वार्ड को काट दिया गया है। तो उसको लेकर निचली बस्तियाँ हैं और जो निचली बस्तियों में पानी भरा जाता है। जो यहाँ पर वो वार्ड नंबर 15 वार्ड नंबर 16 का जो वो है नाला, वो नाले के अंदर जाए और विलेज नहीं है, लोगों को आने जाने बहुत परेशानी होती है। हमारा सुझाव है जो ही पार्षद यहाँ चुनकर आए विकास कार्य में सबसे पहले पुलिया डालेंगे। यहाँ पर जब पुलिया डल जाएगी तो ऑटोमेटिक पानी की निकास तो आने जाने वालों को आसानी हो जाएगी। स्थानीय लोगों से जुड़ते हैं, क्या चाहते हैं आप जीतने वाले क्या मांगे आप? विकास में क्या चाहते हैं? विकास में खुदा में रोड है, नाली है, जैसा भी हमारा भाई ने बताया पुलिया का है, नाले की समस्या है, नाले की समस्या को हल करें, उसकी गंदगी की सफाई करवाएं, कचरा हो जाता है। आपने वोट किसको दिया है? अब ये थोड़ी चैनल पे बोला जाता है वोट किसको दिया। हमारा वोट हमारे मतदान कोई भी नेता किसी को भी दे दिया। आपका मताधिकार है, आपने मतदान किया है, मतदान किया, लेकिन आपने जिस उम्मीदवार से आप आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं उस व्यक्ति को आशा भरी निगाहों से हम देख रहे हैं, उम्मीद भी है हमारे नेता जिसका राय चले थे तो हम अपनी समस्या हल करवाएं। शीतल रवि वर्मा या फरजाना अरमान, ये प्रत्याशी मोहम्मद तौफीक साहब और इसी से लगा हुआ है वार्ड क्रमांक 17, जहां की स्थिति अभी हमने लोगों से जान ली वार्ड क्रमांक 16 में भी रहते हुए, लेकिन हम वापस 16 में उनसे जानते हैं
तो स्थिति किसकी मजबूत दिखाई दे रही है आपको? जैसे यहाँ जो है, चूँकि ये वार्ड तो शुरू से कांग्रेस ही रहा है और ज़्यादा पब्लिक का जो रुझान हमने देखा वो कांग्रेस को वोट ज़्यादा तादाद में किया है। और हमें उम्मीद भी यही है कि हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद सरवर साहब, चूँकि कांग्रेस के पहले सीनियर रह चुके हैं, पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, MI मेंबर भी रह चुके हैं, MIC मेंबर भी रह चुके हैं वो। और इस वार्ड के लिए हमें पूरी आशा है, उम्मीद है उनसे जीतेंगे कि वो जीतेंगे और इस वार्ड का विकास करेंगे। जैसे कि हम हबीब साहब भी जुड़े हुए हैं और पहले कई चुनाव लड़ चुके हैं और जनहित में काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोहम्मद सरवर साहब को एक ऐसा व्यक्ति मिल रहा है इस वार्ड से जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव देगा ताकि विकास कार्य ज़्यादा किए जाएं। अगर वो उनकी जगह होते तो किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ते, और अगर नहीं है तो सरवर साहब को जिताने के लिए जो उनकी प्रयास है, जो कोशिश है, वो किन मुद्दों पर उनको चाहेंगे कि आगे आएँ और विकास करें? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर एक जो भाई साहब ने बताया कि निचली बस्ती है, पानी भर जाता है, और एक यहाँ पुल चाहिए ज़रूरी, जो कि जब जाम हो जाए बेरसिया रोड, कम से कम ये पुल से एम्बुलेंस तो निकल के चली जाए। भोपाल हॉस्पिटल जाना है, कोई हॉस्पिटल जाना है, एक तो ये मामला। दूसरा मामला है यहाँ पर नाली चौक हैं, रोड टूटे हुए हैं। हमारे जो गुरु थे जिन्होंने हमें काम सिखाया, भाई सनातुल्लाह सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने हमें यही सिखाया कि भैया झाड़ू लगवाओ, नाली साफ करवाओ, लाइट लगवाओ, क्या हॉस्पिटल में जाओ, मरीजों की खिदमत करो। तो वो हम आज तक करते चले आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। और सरदार भाई से भी कहेंगे कि आप हमें इसी काम में लगाइए, हमें कमाने के अंदर नहीं लगना किसी काम ने, ना हमने कभी कमाया है। हम ये चाहते हैं हमेशा हमारा वार्ड जो है सब बेहतरीन, ऐसा चमकता हुआ लगे, ऐसा लगे कि हाँ यार हम कोई फिजा में हैं या हम नए भोपाल के अंदर हैं। हमारा वार्ड का विकास हम ऐसा चाहते हैं, बिल्कुल एकदम। एक चुनावी सभा हुई, पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी ने सनातुल्लाह सिद्दीकी साहब को याद करते हुए कहा कि 1992 के हिंदू मुस्लिम राइट्स में 60 परिवार उनके घर में शरण ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में विखंडन नहीं है, एकता है, लोग एक दूसरे को चाहते हैं और एकता के सूत्र में बनकर ही देश का विकास चाहते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर आपका क्या कहना है? वो जहाँ भी भोपाल में आते हैं उनका बड़कपन है राजा साहब का कि वो मेरे गुरुजी का नाम लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरे गुरुजी ने जो करा है वो राजा साहब भी जानते हैं इस बात को। और राजा साहब इसलिए नाम लेते हैं, राजा साहब जब पहले मुख्यमंत्री बने और भाई साहब पार्षद बने, सबसे पहली सभा काजी कैंप में ली उन्होंने। वो काजी कैंप में उन्होंने के कर गए कि हम जो जितना विकास कर सकते हैं, आप जितना काम कर सकते हो, मैं उसका पैसा दूंगा। जो आप ये कबाड़ खाना बना देखते हैं, आप एक पूरे सीमेंट के रोड बिल्कुल कबाड़ खाने के, वो राजा साहब का पैसा दिया हुआ था, राजा साहब ने, कांग्रेस ने बनवाया है वो। ऐसे कई काम है, बड़ी टंकी है, सम टैंक है, स्कूल है, शासकीय स्कूल, सब मेरे उस्ताद की देन है। उन्होंने बहुत विकास करवाया। अब मैं आशा करता हूँ कि मेरे सीनियर सरवर भाई मेरे सोयल फ्रेंड्स सोसाइटी के अध्यक्ष रहे हैं, मैं उनसे काम लूँगा और रात दिन उनके साथ जुट के काम करूँगा। जय हिंद। ये थे हमारे स्थानीय और वरिष्ठ जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अरसे से अपने गुरुजी स्वर्गीय सनातुल्लाह सिद्दीकी साहब से सीख करके विकास कार्य किए हैं, जनहित में काम किए हैं, हिंदू मुस्लिम एकता पर काम किए हैं। तो उन्हीं को पृष्ठभूमि को आप आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद सरवर साहब को जो विकास के मुद्दे हैं उनके आधार पर ही यहाँ पे जनता चुनने जा रही है और इसी के आधार पर आप आगे भी बिना किसी भेदभाव के लोगों के कार्यों में आप 100% देंगे, खड़े रहेंगे। हमने एक और स्थानीय इरशाद राइन साहब से, जिन्होंने वर्षों से अपनी खिदमतें दी हैं, सगीर सलाम साहब, जिन्होंने अपने क्षेत्र में रहते हुए अपने इस वार्ड को चमन बनाने के लिए पुरजोर कोशिश की है। चाहे कोई भी उम्मीदवार कामयाब हुआ हो, सबसे उन्होंने यही चाहा है कि केवल विकास हो, जो शिक्षा के मुद्दों को हल किया जाए, सामाजिक न्याय से लोगों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाई जाए और बेलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पात्रता रखते हुए लोगों के राशन कार्ड जारी करवाए जाएं। तो इस तरह का माहौल इस वार्ड क्रमांक 16 में है और दोनों ही पार्टियों के लोग पूरी तरह से सिर्फ विकास को मुद्दा मान करके इस चुनावी मैदान में अपने मतदान को करने आए हैं और उन्होंने लगभग अधिक से अधिक मतदान करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ हिंसक छुटपुट घटनाओं के आधार पर मतदाता घर से बाहर नहीं निकले हैं, जो कि चिंता का विषय है। लगभग अभी तक मतदान जो है बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से वार्ड क्रमांक 16 में संपन्न हुआ है और यहाँ पर
मोहम्मद सरवर की जो पकड़ है बहुत मजबूत मानी जा रही है, लेकिन तौफीक अहमद साहब भी मैदान में लगे हुए हैं। लेकिन अब ये तो नतीजे बताएंगे कि किस तरह से लोगों ने उनको अपना मत दिया, अपना प्यार दिया, किसे वो